So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स को, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान को। और आज की क्लास में हम क्लास 12 से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ही किसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फॉर्मूला डिराइव किया था। निश्चित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी B = μ0/4 I/a sin φ1 + sin φ2। इस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश की थी। ठीक है, एक आध हमने इसमें न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरीके से एक ट्रायंगुलर वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ सेंटर में कोई पॉइंट P है, सेंटर में कोई पॉइंट P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास सिंपली, ठीक है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन है P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आंसर, चलिए तो बात करते हैं। अगर यहां से हम एक लाइन खींचते हैं तो हमें ये बातें पता है, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कोण जो होगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये लंब है। समझ रहे हैं बात को, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही इस तरफ भी हो जाएगा। सेम चीज। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं, ये A, B, C और ये D पॉइंट है, तो जो PD दूरी होगी वो हमारी A के इक्विवेलेंट होगी। हमारा जो फॉर्मूला है वो है B = μ0/4 I/a sin φ1 + sin φ2, है ना। φ1 φ2 की वैल्यू हम जान रहे हैं कि 60 डिग्री होगी। ठीक है, I की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, इसलिए I की जगह I रखेंगे। A की वैल्यू क्या होगी, तो A जो होगा वो PD के बराबर होगा, और जो ये डिस्टेंस होगी ये होती है A/2√3। A/2√3। ठीक है, यानी जो साइड है इसकी वो A है, A/2√3 जो PD डिस्टेंस है। तो ये वैल्यू हम पुट अप करते हैं यहाँ पर और अपना आंसर निकालते हैं। B = μ0/4 I, A की जगह आ जाएगा A/2√3 sin φ1 मतलब sin 60 और sin φ2 मतलब sin 60। B = μ0/4 2√3/a। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की वैल्यू फिर से होगी √3/2। B = μ0/4 2√3a और √3/2 ऐड करके हो जाएगा √3। μ0/4 की वैल्यू रख दीजिए, बताया आपको 10⁻⁷ होती है इसकी वैल्यू, 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 2 3 6 I
अपॉन ए। तो फाइनली ये हमारा निकल के आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर -7 आई अपॉन ए टेस्ला। अब ये तो इस पॉइंट, इस वाले वायर, एसी वायर की लेंथ के कारण हो रहा है, ऐसा ही बीसी के कारण भी होगा और ऐसा ही एबी के कारण भी होगा। तो इसे अगर मैं B1 बोलूं तो B2 और B3 भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, जैसे हमने पीछे स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा था। इसीलिए नेट बी जो होगा वो तीनों को जोड़ करके या फिर एक के साथ तीनों को गुणा करके आएगा। तो नेट B1 अगर हम निकालें, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर नेट B1 निकालते हैं। चलिए, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू 3B1, 3 इंटू B1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 6 इंटू 10 की पावर -7 आई अपॉन ए। 18 गुणा 10 की घात -7 आई बटे ए टेस्ला। आंसर नोट डाउन कीजिए आंसर। चलिए, अब कभी कभी हमसे इसमें बात पूछ ली जाती है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये जो तार है ये क्या है, एक निश्चित लंबाई की है। यहाँ पर हमसे कभी पूछा जा सकता है कि अनंत लंबाई की तार है, अगर हमारे पास अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सपोज हमारी वायर जो है वो ये है, ठीक है। सपोज हमारी वायर जो है वो ये है, ठीक है। ये तो हो गई निश्चित लंबाई की। अगर मुझे शो करना है ये अनंत लंबाई की है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाऊंगा और डॉट डॉट आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी लंबाई और आगे तक जा रही है, ठीक है। अब सपोज कोई पॉइंट लेता हूँ P, जरा ध्यान से समझना इस बात को। सपोज कोई पॉइंट लेता हूँ P, तो P के लिए जो ये वाला एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल, और H से MS ये वाला एंगल, ठीक है। ये कितने डिग्री का होने वाला है, ये होने वाला है 90 डिग्री का, ये होने वाला है 90 डिग्री का। क्योंकि जैसे जैसे देखो, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर होता, इतना लंबा तार होता, तो ये एंगल कम होता, 0 के लगभग होता। सपोज ये तार यहाँ पर होता, इतना लंबा होता, तो फिर ये एंगल बढ़ता, ठीक है। फिर सपोज इस तार की लंबाई इतनी होती, तो एंगल बढ़ रहा है। फिर अगर इसकी लंबाई बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू भी क्या होगी भाई, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो ये क्या होगा, लगभग 90 डिग्री होगा, और ऐसा ही इधर की तरफ भी होगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन phi 1 प्लस साइन phi 2
यहाँ पर φ1 और φ2 की जगह मुझे 90 डिग्री वैल्यू पुट करनी है। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। बस इतना सा काम करना है, यहाँ से आप इसे याद रखेंगे। आई अपॉन ए साइन 90 इज 1 प्लस साइन 90 इज 1, तो 2 हो गया। b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए 2 2 + 4 हो गया। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया b इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई अपॉन ए, एक तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये तो हो गया टेस्ला। ठीक है, नया फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसको पुराने फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहें तो उसे भी आप रख सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई और 2 आई अपॉन ए टेस्ला। तो दोनों में से कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार याद रख सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अब की बार जो तार है वो अनंत लंबाई का है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है। यहाँ पर φ1 और φ2 की जगह आप 90 डिग्री प्लेस करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको बातें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एक लूप, एक जिसे हम कहते हैं सर्कुलर लूप, यानी कि वृत्तीय पाश, कुंडली भी कह सकते हैं, फेरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, चलिए मैं कोई वृत्तीय लूप लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस लूप में आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका सेंटर है O। तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, P। वही काम करेंगे, छोटी सी डिस्टेंस लेंगे dl। ठीक है, ये जो दूरी होगी ये a होगी। ठीक है, और आप जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। तो किसी वृत्तीय लूप के जो सेंटर है, केंद्र O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, केंद्र O पर ये निकल के आएगा म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे बायोट-सेवर्ट का। ठीक है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम जब प्लेस करेंगे आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर से b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह जाएगा 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये dB की वैल्यू थी हमारी, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद क्या होगा, r की जगह भी क्या हो जाएगा, ये दूरी हम रख लेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो म्यू 0/4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो समाकलन करने पर ये हो जाएगा dB म्यू 0/4 पाई इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर, सॉरी आई अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, अब जब मैं इस लंबाई को देखो, ये छोटी सी लंबाई है,
इसको, इस तरीके की छोटी छोटी लंबाइयों को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। मतलब कि जब मैं ये डीएल डीएल को जोड़ूंगा तो जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये वृत्त का परिमाप बन जाएगा, वृत्त का सरकमफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा बी म्यू 0/4 पाई। ये कहानी हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो बहुत आसान लग रहा होगा। और 2 पाई आर, वृत्त का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या ए है तो 2 पाई ए हो गया। बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 पाई से भी काट दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू 0/2 और I/A टेस्ला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप होगा, सर्कुलर लूप होगा, तो उसके सेंटर पर, किसी पॉइंट पर, उसके केंद्र पर रखे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू 0I/4 पाई, म्यू 0I/2a। ठीक है, म्यू 0I/2a लिख लीजिए इसे। और दिशा की अगर बात करें तो दिशा हम निकाल सकते हैं, हथेली के नियम से निकाल लीजिए, है ना। चलिए, अब कुछ और फॉर्मूलाज के ऊपर भी बात कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। ठीक है, उनके लिए हम अलग से डेरिवेशन याद नहीं रखेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें पूरा, अगर सर्कुलर लूप है, वृत्तीय लूप है, ठीक है, वृत्तीय लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, हमारा चुंबकीय क्षेत्र आया था, वो आया था म्यू 0/2 I/A टेस्ला। ठीक है, अगर अर्धवृत्तीय लूप होगा, अगर अर्धवृत्तीय लूप होगा यानी कि सेमी सर्कल होगा, B इज इक्वल टू म्यू 0/2। ठीक है, म्यू 0 इसका आधा हो जाएगा ना, ऊपर वाले का भी आधा हो जाएगा क्योंकि वो पूरे वृत्त के लिए है और ये आधे वृत्त के लिए। ठीक है, तो म्यू 0/4 I/A टेस्ला। ठीक है, इसके बाद के लिए, इसके बाद अर्धवृत्तीय लूप के लिए हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0/4 I/A टेस्ला। ठीक, इसके बाद अगर हम बोले किसी एक आर्क के लिए, आर्क के लिए मतलब चाप के लिए, वृत्तीय चाप के लिए, चाप क्या होता है भाई, देखो इंग्लिश में हम इसे आर्क कहते हैं। देखो, ये तो हो गया पूरा वृत्तीय लूप, ये हो गया अर्धवृत्तीय लूप। ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्तीय लूप और ये हो गया कोई चाप। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो यहां पर B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I/A और यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, बट ये जनरेट एक ही फॉर्मूला से हुए और इसीलिए आप साथ में इनको रख करके समझ सकते हैं क्योंकि ये सारे वृत्त से रिलेटेड हैं, लूप से रिलेटेड है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जरा इन्हें। थीटा जो होगा, थीटा ये होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू हम रेडियन में रखेंगे। किसमें, रेडियन में, क्योंकि नीचे पाई है ना, तो रेडियन में रखने से हमको ज्यादा फायदा होगा। ठीक, तो लास्ट वाले फॉर्मूला से
वैसे चाहे तो लास्ट वाले फॉर्मूला से b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए और थीटा, इससे आप लर्न रख सकते हैं तीनों फॉर्मूलाज को। ये किसी चाप के लिए है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोल दूं सर्कल इस टाइप से है और यहाँ पर तो थीटा एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा, थीटा जो कोण होगा वो 180 के बराबर होगा, मतलब 2 पाई, सॉरी पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर पाई रख के देख लो सेमी सर्कल के लिए, है ना। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए और पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 आई अपॉन ए। तो देखो फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला बन गया सेमी सर्कल वाला, है ना। अब अगर चाहें तो इसको हम, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो उसके लिए क्या करना होगा हमको। देखो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, और ये वाला एंगल है थीटा, सेंटर वाला, तो ये पूरा हो जाएगा इस टाइम, है ना, 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई रख लो इस पर, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए और थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 टाइम्स, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू 0 अपॉन 2 आई अपॉन ए। तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी बन गया। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आप थर्ड वाला फॉर्मूला याद रखें, ठीक है, किसी भी चाप के लिए। और फिर अगर वो आर्क जो है कितना है, अगर सेमी सर्कल है तो पाई रख दीजिए आप थीटा की जगह पर। अगर वो कंप्लीट सर्कल है तो आप 2 पाई रख सकते हैं। अगर वो इस टाइप का सर्कल है, एक क्वाड्रेंट है, मतलब एक चतुर्थांश है सिर्फ, ठीक है, तो पाई बाई 2 रख दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका b इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, अगर एक चतुर्थांश है, ठीक है, सर्कल का सिर्फ एक क्वाड्रेंट है, तो आई अपॉन ए और पाई बाई 2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 8 आई अपॉन ए टेस्ला, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ध्यान रख सकते हैं। मेजरली आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर थीटा जो है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है आर्क के साथ वो है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को घर से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।